खून की नदियां बह चुके हैं, खून के आंसू बह चुके हैं, अब बहेगी पैसों की नदियां। दोस्तों, जीवन में जब आप संकट समस्या में से लड़ रहे थे तो वो समय जंग से कम नहीं था। कभी अपनों से तो कभी परायों से, तो कभी खुद से, तो कभी मेहनत से, तो कभी संघर्ष से। जितना आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उतना ही आप पीछे जा रहे थे, उतना ही आपके जीवन में दुख का आगमन हो रहा था। कभी पैसों के तंगे हैं तो जिस कार्य में आप हाथ डालते थे वो कार्य अधूरा रह जाता था, परिपूर्ण नहीं हो पाते थे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं सूर्य भगवान है, जो कि ग्रहों के राजा हैं। और हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि साहस पराक्रम के बारे में माने जाते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत धैर्य रखने वाले, बहुत साहसी होते हैं, बहुत निडर होते हैं। लेकिन निडर साहस होने के साथ साथ उनकी भावना, उनके विचार, उनकी सोच कभी विपरीत दिशा में जाने के कारण उनके जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के साथ साथ अनेकों समस्या से लड़ने की क्षमता आप में तो होती है, लेकिन समस्या कम होने का नाम नहीं लेता। एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी आरंभ, दूसरी समाप्त नहीं होती, तीसरी आरंभ। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगस्त का महीना आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अंक ज्योतिष में ये 8वां महीना के 8 अंक के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज है, जो कि शनिदेव महाराज के पिता सूर्यदेव भगवान आपके राशि के स्वामी है। वक्री चाल में आपके राशि में है, शनिदेव महाराज भी है, राहु महाराज भी है, बुध महाराज भी है, केतु भी है, देवगुरु बृहस्पति भी है। नवों के नवों ग्रह कहीं ना कहीं से आपके ऊपर दृष्टि बना करके रखें। एक तरफ से धन वर्षा होगी तो एक तरफ से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। एक तरफ से जो खानदानी जमीनी विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन लालच से बचना पड़ेगा, जितना आपके हक में होगा उससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा, नहीं तो राहु की दृष्टि बनी हुई है। क्योंकि शनि महाराज के सह सपोर्टिंग वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री जो है राहुदेव महाराज है। और राहुदेव महाराज जब भी देते तो अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं। और लेने का आ जाए तो घर के ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको काफी मुनाफा हो सकता है। आपके बिजनेस व्यापार काफी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस व्यापार बुद्धि परिवार के कारक यानी बुध महाराज माने जाते हैं, बुध ग्रह माने जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माने जाते हैं। और सबसे छोटा ग्रह होने के साथ बहुत ही तांडव और तहलका व्यक्ति के जीवन में मचाते हैं। बहुत ही खतरनाक ये ग्रह होता है, सबसे छोटा है। कब व्यक्ति के बिजनेस व्यापार बंद कर दे, कब नौकरी छुड़वा दे, कब आर्थिक तंगी का उन्हें समस्या में उत्पन्न कर दे, कब धन का आगमन रोक दे, वो कहना मुश्किल होता है। लेकिन बुध की यही दृष्टि अब आपके ऊपर बनी हुई है। एक तरफ बुध बिजनेस व्यापार में आपको आगे बढ़ाएंगे, वहीं राहुदेव महाराज अपने आइडिया दे करके आपको तरक्की के रास्तों पे ले जाएंगे, सफलता दिलाएंगे, आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे और आपको सफलता दिला करके आपके हर एक सपना सच कराएंगे। क्योंकि राहु महाराज पर अथाह ज्ञान का भंडार है। और देवगुरु बृहस्पति वहीं बुध ग्रह के घर में उदय हो चुके युवा अवस्था में, तो उनका भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई, जो कि देवगुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान के भंडार हैं और ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति और एक तरफ से राहु महाराज आइडिया प्रदान करेंगे, एक तरफ से बुध महाराज आपको बिजनेस पे बिजनेस व्यापार प्रदान करेंगे। यानी कि चौतरफा पैसों की बारिश आपके ऊपर होने वाली है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, तो अहंकार पे काबू करने की जरूरत है आपको। क्योंकि अहंकार में व्यक्ति कब अंधकार में चले जाते हैं उन्हें खुद एहसास नहीं होता, लेकिन जब तक एहसास होता है तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका होता है, जीवन बर्बाद हो चुका है, जीवन विनाश हो चुका होता है। इससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी राहु एक मायावी ग्रह है। कभी कभी हमारी सोच हमारे बुद्धि को ही फेर पलट कर देते हैं। हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है, हम करना चाहते कुछ और हो जाता है। आप कभी गौर किए होंगे कि जो कार्य करने में आप कभी माहिर थे, सक्षम थे, सेकंडों में वो कार्य आप कर देते थे, लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, जब समय परिवर्तन तो वही कार्य करने में आपको घंटों महीनों लग जाते थे, लेकिन फिर भी परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था। ये सब ग्रहों की चाल थी, ये सब समय की चाल थी। लेकिन कभी एक बात और आप नोटिस गौर किए होंगे कि जो कार्य आप करना चाहते थे लेकिन आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो कार्य आपका पूरा हो जाता था। वो किसके कारण होता था? ये राहु के कारण होता है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी बुद्धि के हिसाब से आपके हाथ काम करते हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे आपके अगल बगल वैसे माहौल बन जाता है। वैसे यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव माहौल बन जाते हैं आपके अगल बगल में, और यदि नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव माहौल आपके अगल बगल में बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव सोचने से बचिए, इससे आपका माइंड फ्री रहेगा, खुला हुआ रहेगा। और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और अपने भविष्य में उतना ही तरक्की कर पाएंगे, उतना ही आप आगे जा पाएंगे, उतना ही अपने जीवन में सफलता पाएंगे। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है धैर्य। जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब तक हम विचलित परेशान होते रहते हैं, हम संकट समस्या में पड़ते रहते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रख करके
तन मन धन से पूरी निष्ठा से हम किसी कार्य पे फोकस बना करके करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके हम कार्य करते हैं, जरूर हमें सफलता मिलती है। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, नवों ग्रह हमारा सपोर्ट साथ देते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़